नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अनुपात समानुपात की 2-3 बेसिक क्लास पढ़ी थी। आज हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, फिर भी मैंने एक आधा ही क्वेश्चन डाला है, फिर जो नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे बहुत डिटेल से, पहली दूसरी तीसरी क्लास जो अनुपात समानुपात की हुई है। तो क्वेश्चन है अपना ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? मैंने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना अपने को। ए अनुपात बी दे रखा 3:4, तो ए अनुपात बी लिख देंगे 3:4। बी अनुपात सी 5:7 दे रखा है, तो बी अनुपात सी लिख देंगे 5:7। दो जगह खाली बच गई, एक ये और ये एक। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28। ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात में क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात में सी, तीनों का अनुपात। मैंने बताया था कैसे होता है। बी को बराबर करना होता है तो इस 5-7 को 4 से गुणा, इस 3-4 को 5 से गुणा। सोचना नहीं होता, खाली जगह को पिछले वाली संख्या से भर देते हैं और गुणा कर देते हैं, तीनों का अनुपात आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए अनुपात बी, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में डी पूछा है। ए अनुपात बी दे रखा है 2:1, तो यहाँ 2 और यहाँ 1। बी अनुपात सी 2:3, तो उससे अगली लाइन पे बी 2 और 3। सी अनुपात डी 1:3, तो यहाँ 1 और यहाँ 3। जगह खाली बच गई आपके पास कौन कौन सी जगह? हमारे पास खाली बच गई कि ये एक, ये और ये। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अनुपात हो जाएगा हमारे पास क्या? 4:2:3 में 9। ए बी सी और डी का अनुपात आ गया 4:2:3 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2a बराबर में 3b 4b बराबर में 5c हो तो ए अनुपात बी अनुपात में सी बताना है। ए अनुपात में बी अनुपात में सी। अभी मैं ए और बी का अनुपात दे रहा था, बी और सी का अनुपात दे रहा था। अब मैं दे रहा हूँ 2a बराबर में 3b 4b बराबर में 4c। तो यहाँ से अपन ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। कितना होगा ए और बी का अनुपात? ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी? 2, तो इसका हो जाएगा 3:2। यहाँ से बी अनुपात सी निकाल लेंगे, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। कितना है? बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, ए अनुपात 2 3:2, बी अनुपात सी 5:4। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, और गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ए अनुपात बी अनुपात में सी कितना हो जाएगा? 15:10:8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन ए और बी, यहाँ से अपन बी और सी का अनुपात निकालते ही तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 2a बराबर में 3b बराबर में 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। जब बराबर में दे रखी हो तो अनुपात निकालने के लिए मैंने बताया था a के साथ मल्टीपल है 2 का, तो इसको लिख देंगे 1/2 व्युत्क्रम। 3 को 1/3, 4 c को 1/5, सी के साथ 5 है तो 1/5। मैंने बताया था जो इस अचर राशि के बी सी के साथ जो गुणा है उसको 1 के बटे में लिख के वही अपना क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। ये अनुपात भिन्न में नहीं होता है, तो ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि ये डिनोमिनेटर यानी कि हर गायब हो जाए। तो 2, 3 और 5 के एलसीएम से गुणा करते हैं, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6 5 30 होगा। तो सभी संख्याओं को 30 से गुणा कर देते हैं और अनुपात में समान संख्या से गुणा व समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 15, 3 दाई 30, 5 6 30। तो अनुपात हो गया 15:10:6। बाकी मैंने डिटेल से ये बताया था 2a बराबर में 3k बराबर में 3b बराबर में 5c को, इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लेते हैं। तो 2a बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में भी k, तो a की वैल्यू आ जाएगी k/2। इसी तरह 3b बराबर में b बराबर k है तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, k/3। इसी तरह 5c बराबर भी k होगा क्योंकि सारे बराबर हैं, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी k/5। अब इनका अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, a तो हो जाएगा क्या है k/2 और ये है k/3, ये है k/5। k कट गया, वही 1/2, 1/3 और 1/5 बच गया। उसके बाद तो ये बता ही रखा है, तो डायरेक्ट ही अपनी याद रखेंगे कि इनके साथ जो गुणा है उसको 1 के बटे में लिख देते हैं। अगर यहाँ पे c के साथ या b के साथ यहाँ 2/5 होता तो 2/5 को 1 के बटे में करेंगे 2/5, तो ये क्या लिखा जाएगा 5/2। तो यहाँ 5/2 लिख देते हैं। समझ गए कि नहीं बात। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा 15:10:6। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/4 है। अब यहाँ a के साथ क्या गुणा है 1/2, यहाँ b के साथ क्या गुणा है 1/3, c के साथ क्या गुणा है 1/4। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना के मानने की। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कि 2:3:4। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 7:8। दो संख्याएं हैं उनका अनुपात है 7:8। यदि पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी कि पहली संख्या क्या है 35, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8×5=40। इस 1 यूनिट का मतलब है कि ये संख्या वास्तव में 45 और 40 रही होंगी। अनुपात निकाला होगा तो 5 से काटा होगा, 5×7 35, 5×8 40, 5 से कट रहा होगा। इसका मतलब 5 क्या कॉमन फैक्टर था वो हटा दिया था। अब अपन देखेंगे, अब ये संख्या 35 दे दी तो अपने को पता चल गया कि क्या काटा था, किस संख्या से काटा था। यानी 35 था तो इसका मतलब 7×5 5, ये 7×5 होगा, ये 8×5 होगा, तो 5 से काटा था। अब यहाँ से अपने को पता चल गया कि 5 से काटा था। अगर इसको 5 से काटा होगा तो इसको 5 से काटा होगा, तो इसको वापस किससे गुणा कर देते हैं 5 से। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि ये 7:8 है, इसका मतलब ये 7x थी संख्या, तो ये कितनी थी 8x। x वो संख्या है जिसको कॉमन फैक्टर था उसको हटाया होगा। ठीक है, यह अनुपात का साइन हटा देंगे, इसका मतलब ये 7x संख्या थी तो ये कितनी होगी 8x। 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/7, 7×35। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8×5, 8×40। ये भी क्या वही बात है जो मैंने यहाँ बताई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इस प्लस को तो क्या कर लेंगे अपन माइनस कर लेंगे और इस माइनस को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो यानी कि 2a माइनस का 5b बटे में 3a प्लस का 6b बराबर में कितना 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 दूनी 14a, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2a से भी गुणा होगा, इस 5b से भी, तो ये तो हो गया 7 दूनी 14a, और इस 5b से करेंगे तो 7×35b बराबर में 4×3 12a प्लस का 6×4 = 24b। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे, b को एक साइड में, a को एक साइड में। 35b को उधर ले जाएंगे तो, और 12a को इधर लाएंगे तो 14a माइनस का 12a, ये प्लस का था बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 35b माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। ये 24b का 24b रह गया प्लस का 35b। ये कितना बच गया 2a बराबर में 35 और 24, 5×4 = 9,
3 और 2 5, 59b। ठीक है, तो a बटे b यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 59 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा 59/2। आंसर कितना आ गया 59/2। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ यहाँ 2a बराबर 5b है, 2a बराबर में 59b है, तो इधर a रख देंगे, b को नीचे ले जाएंगे, ये 59 का 59 2 को नीचे ले जाएंगे, तो a की वैल्यू 59 और b की वैल्यू कितनी 2, तो मैंने डायरेक्ट किया 59/2। इसका मतलब इस a की वैल्यू सामने वाली संख्या, इस b की वैल्यू सामने वाली संख्या, इसी तरह से बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं का योग 68 है, यदि पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहले तो इन तीनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, ये पहली, ये दूसरी और ये थर्ड संख्या, 3 संख्याएं हैं। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, ये 2 है तो ये 3 है। दूसरी व तीसरी का अनुपात 5:3, ये 5 है तो ये कितनी है 3। ठीक है, तीनों का अनुपात निकालेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, इनका अनुपात आ गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है, तीनों का अनुपात कितना आ गया 10:15:9। इन तीनों संख्याओं का योग 68 दे रखा है, यानी कि 10 ये 15 25 9 34। अगर तीनों संख्याओं का योग 34 है तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 9, जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का 5:3 है। वो भी सही है जो इसने कंडीशन दी है, तीनों का अनुपात आ गया। इसका मतलब तीनों का योग 34 है, तो पहली 10, दूसरी 15, तीसरी 9, लेकिन तीनों का योग कितना है 68 दे रखा है। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 68 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68/34, 34 दूनी 2 आ गई। पहली संख्या पूछ ले, चाहे दूसरी चाहे तीसरी। ठीक है, दूसरी संख्या 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी अपने पास 30 हो गई। ठीक है, अगर पहली संख्या पूछता तो 10 × 2 20 हो जाती, तीसरी संख्या पूछता तो 9 × 2 18 हो जाती। ऐसा भी पूछ सकता था कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो 5 यूनिट अधिक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार से वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से दुगना और बी का भाग सी से 4 गुना हो, तो इन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात ज्ञात करो। ए का भाग बी से दुगना और बी का भाग सी से 4 गुना, तीनों का अनुपात बताना है। यानी कि अपने को बताना है ए अनुपात बी अनुपात में सी, तीनों को बताना है। 2-2 में कंडीशन दे रखी है। 2-2 में कंडीशन किस तरह से दे रखी है, इस तरह ही ए बराबर बी से दुगना, यानी कि ए बराबर में क्या 2b दे रखा है, तो यहाँ मैं ए अनुपात बी बता सकता हूँ, बता सकते हैं, अभी पहले ही करा था क्वेश्चन। इसके साथ मान लेते हैं 1 का गुना होगा, तो ए की वैल्यू 2, तो 2 अनुपात में बी कितना 1, 2:1। ठीक है, तो ठीक है, दूसरी क्या दे रखा है बी का भाग सी का 4 गुना, यानी कि बी बराबर में 4c, सी का 4 गुना। इसके भी हो सकता है गुणा में क्या 1 मान लेते हैं, ये अदृश्य रूप से होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ये मान के चलेंगे 1 का गुणा है, तो बी अनुपात सी कितना हो गया 4:1। ठीक है, ए अनुपात बी 2:1 और बी अनुपात सी 4:1, तो ए अनुपात में बी यानी कि ये 2 है तो ये 1, बी अनुपात में सी 4 है तो ये कितना 1, तीनों का अनुपात निकालेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो तीनों को परस्पर किस अनुपात में बांटना पड़ेगा 8:4:1। देखो बी का दुगुना है ए और बी सी का 4 गुना है। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। करा कैसे, जो 2 कंडीशन दे रखी है, यहाँ इस कंडीशन में ए और बी का अनुपात निकाल दिया, बी और सी की कंडीशन में मैंने बी और सी का अनुपात निकाल दिया, और जब 2 अलग अलग अनुपात आ गए तो तीनों का अनुपात एक साथ निकालना हमने सीख रखा है। निकाल दिया हमने ए अनुपात बी अनुपात में सी। क्वेश्चन नंबर 10। 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को
बी और सी का 2/9 भाग मिले तो ए का भाग ज्ञात करो। 3 लोग हैं यहाँ, ए, बी और सी। अब कह रहा है इनका अनुपात की क्या कंडीशन दे रखी, ए को बी और सी का 2/9 भाग, यानी बी और सी का 2/9, यानी कि बी और सी को अगर 9 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 2। समझ गए कि नहीं बात। बी और सी को 9 मिल गया तो ए को इसका 2/9, इसका 9 का 2/9 निकालेंगे तो कितना आ गया, 2। मैंने बताया था जब भी कोई गुणा की कंडीशन दे रखी हो तो जिससे गुणा दे रखा है उसको नीचे वाली संख्या मानते हैं। यहाँ बी और सी का 2/9, बी और सी का, तो बी और सी को नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर 9 को हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है, 9 है। तो ए कितना हो जाएगा, इसका 2/9, 9 से 9 कट जाएगा तो ए कितना आ जाएगा, 2। समझ गया। अब ये ए इस बी और सी का 2/9 है, यानी कि इसको अगर 9 मिलते हैं तो इसको कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब टोटल कितना, 9 और 2 11 रुपए, यानी कि 11 रुपए को अगर ए बी सी में बांटना होता तो बी और सी को 9 मिलते और ए को कितना मिलता, 2। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं दी कि बी और सी का रेशियो क्या है। यहाँ पे हो सकता है बी को 1 मिले, सी को 8, बी को 2 मिले, सी को 7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसने इसी अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि बी और सी को कितना कितना मिला है, दोनों को टोटल से भी काम चल जाएगा। वो कह रहा है कितने को बांटना है, 1540 का, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 140। तो ए का भाग ज्ञात करो। ए का भाग 2 यूनिट है तो 140 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 गुणा 140, 14 दूनी 28, 280 रुपये। तो ए को कितने मिलेंगे, 280 रुपये। और बाकी ये पूछ सकता था बी और सी को कितने मिलेंगे टोटल, तो 9 यूनिट, 9 गुणा में 140। हाँ, अगर बी को पीछे बी का पूछे बी को कितने मिले तो अपन नहीं बता सकते, सी का पूछे कितना मिले तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि बी और सी का कोई रेशियो नहीं दिया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ए और बी और सी के कंबाइन की बात करी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ए बी सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिले हों तो ए का वेतन ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 3:2:9। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिले, यानी कि इसको 3 मिले हैं, इसको 2 मिले हैं, तो इसको कितने मिले हैं, 9। तो इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 2100 300। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछ ले, ए का वेतन कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 900 रुपये। पूछे बी का वेतन 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6। सी का वेतन 9 यूनिट, 9 × 27। ठीक है, बात समझ में। या इसको अपने ऐसे भी सोच सकते हैं, कर लिया, समझ में आ गया। मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी कि ये अगर 3x है तो ये 2x है, तो ये कितना 9x, तो कितना अधिक है 7x। 7x की वैल्यू कितनी 2100, तो x की वैल्यू 7 × 2100। ये वही बात हुई सेम x की। तो एक क्यों कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 3 × 900। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। यदि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, यदि पहली का 40% का मान 12 है तो दूसरी के 50% का मान कितना होगा। 5:4 दो संख्याएं 5:4 में, यानी कि ये अगर 5x है तो ये कितनी है 4x। पहली का 40% 12 है, यानी कि इस 5x का 40% कितना है 12 है, यही दे रखा है। कट गया 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 2x बराबर कितना है 12। तो x बराबर कितना आ गया 12/2 बराबर में 6। ठीक है, यानी कि 5x गुणा 40, 5 चौक 20, 200x/100, 100 दूनी 200। तो यहाँ से बच जाएगा 2x बराबर में 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब ये संख्या तो कितनी है 6 × 5 = 30, 6 × 5, ये तो संख्या कितनी है 30। ये संख्या कितनी है 4 × 6 कितनी है 24। ठीक है, संख्या पूछता तो ये हो गई, लेकिन कह रहा दूसरी संख्या का 50%, यानी कि 24 का 50%, 50/100
50 एकम 50 दूनी 100, 24/2 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो अपना आंसर कितना हो गया 12। ठीक है, यानी कि 5:4 अनुपात हटाएंगे, कुछ कॉमन गुणांक हटा होगा, तो मान लिया 5x तो 4x। कह रहा है कि इस पहली संख्या का 40%, 5x का 40% बराबर में 12। x की वैल्यू निकाली तो अपने पास आई 6। x की वैल्यू अगर 6 है तो पहली संख्या 5x है, तो 5x की वैल्यू 6×5 = 30। दूसरी संख्या 4x है, 4x की वैल्यू 4×6 कितनी है 24। लेकिन पूछा क्या है दूसरी संख्या का 50%, यानी 24 का 50% का मतलब होता है आधा। कितना आ गया 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 60 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5, यानी कि ये संख्या 3x है तो ये संख्या कितनी है 5x। अब मुझे 3x और 5x का एलसीएम बताओ। एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब भी मैं ये बात बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उन सभी का भाग पूरा पूरा चला जाए। यानी कि अगर मैं 3 और 5 के एलसीएम की बात करूं तो 15 में 3 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। 15 से छोटी कोई संख्या नहीं जिसमें इसका भाग जा सके। तो इसी तरह से छोटी छोटी संख्या जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं का भाग क्या चला जाए पूरा पूरा। तो यहाँ 3x और 5x का अगर अपना एलसीएम निकाल रहे हैं तो इस 3x और 5x का एलसीएम कितना होगा। इनका एलसीएम होगा 3 और 5 का तो 15 और x दोनों में कॉमन है तो 15x। देखो 15x में 3x का भी चला जाएगा, 3×5 = 15, x कट गया, 5x का भी चला जाएगा, x कट गया, 5×3 = 15। ठीक है, तो जब क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन मल्टीपल है उसको एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूँ 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2×2×3, इसको लिख सकते हैं 3×5। तो क्या 3 कॉमन है इसमें भी है तो 3 को एक बार लिख लिया, 5 एक बार ही है तो 5, या 2 और 2 बाकी सभी को लिख लेते हैं, कॉमन एक बार लिखा जाता है। तो 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 15 का भाग, 60 में 12 का भाग चला जाएगा 15, लेकिन 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 15 का भाग जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अपन किस में पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो इसमें 3x और 4x का भी निकाला तो x तो दोनों में कॉमन गुणा है तो कॉमन गुणा एक बार लिखते हैं तो एक बार x लिख लिया। और 3 और 5 का एलसीएम कितना 15 है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो दोनों को गुणा कर देते हैं। कॉमन मल्टीपल नहीं होता तो बची संख्याओं का क्या कर देते हैं गुणा। तो एलसीएम कितना है 15x और दे कितना रखा है 60। तो इसका मतलब 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है 15x की वैल्यू दे रखी है 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60/15। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, बाकी तो संख्या पर निकाल ही सकते हैं। तो ये संख्या कितनी 3x, तो ये तो बन गया 3×4, ये संख्या कितनी आ गई 12। ये संख्या कितनी 5x, तो 5×4 ये कितना बन गया 20। ठीक है, ये दोनों संख्या है। पूछा क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी होगी 20। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देख ली, मैंने बिल्कुल बारीकी से हर बात बताई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। ठीक है, 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5:6:7, यानी कि ये संख्या अगर 5x है तो दूसरी 6x और ये कितनी 7x है। इनका गुणनफल दे रखा है कितना 5670। इनका गुणनफल यानी कि 5x गुणा में 6x गुणा में 7x बराबर में कितना 5670। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 7x है, 7x है। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे बड़ी से बड़ी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 6×5 = 30, 7×7 = 210 और x को 3 बार गुणा करेंगे तो x³ बराबर में 5670। 0 से 0 कट गया, 21 x³ बराबर में 567।
तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 567 बटे में 21, 21 दूनी 42 बच गया 42 बच गया 4 और 1 14, 21 आता 147। तो कितना एक्स क्यूब बराबर में 27, एक्स क्यूब बराबर में अगर 27 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 का क्यूब है ये, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो अब आप अपना संख्या बता सकते हैं। ये 5x है तो ये कितनी होगी 5 3 15, 5 गुणा 3 15, ये 6x है तो 6 3 18, ये 7x है तो 7 3 21। ठीक है, इस 15 गुणा 18 गुणा 21 करेंगे तो क्या आ रहा है 5670 आ रहा। अनुपात दे रखा था, अनुपात को हटाया x मान लिया, इन तीनों का गुणा किया, 5670 दे रखा है अपने क्वेश्चन में। तो इन तीनों का गुणा x का क्यूब x क्यूब, 5 6 7 का गुणा 210 बराबर 5670, तो x 21 x क्यूब 0 से 0 कट गया बराबर में 567, एक्स क्यूब बराबर में 21 कहाँ चला गया नीचे तो बराबर में कितना 27, एक्स क्यूब बराबर 27 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर में 15। एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद, अभी समानुपात के, अभी अनुपात के कर रहे थे, अब समानुपात के। समानुपात क्या समझाया था आपको, बताया था जब दो अनुपातों की क्या हो बराबरी हो तो उसको बोलते हैं समानुपात। तो पहला दूसरा और चौथा पद क्रम से कितना 51 68 और 108 है, तो तीसरा पद है, यानी कि समानुपात में है, ये पहला ये दूसरा और ये चौथा है, यानी कि पहला अनुपात में दूसरा, समानुपात में तीसरे को x मान लेते हैं, अनुपात में 108, ऐसे ही होता है समानुपात। ये पहला पद दूसरा तीसरा और चौथा, तीसरा नहीं दे रखा हमने x रख लिया। मैंने बताया था इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा की क्या बता होता है बराबर, तो 68x बराबर में 51 गुणा में 108, तो x बराबर क्या होता है 51 गुणा में 108 बटे में 68, 17 चौक 68 17 तिया 51, 4 से काटा 4 दूनी 8 4 7 28, तो x बराबर 27 तिया 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो तीसरा पद क्या आ गया x और x की वैल्यू कितनी है 81, तो तीसरा पद 81। अगर ये 81 रख देंगे तो इन दोनों का जो अनुपात है 81 और 108 के जो अनुपात है वो क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने बेसिक समझा दिए, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, जो बार बार आ रहे हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, 12 24 27 का चतुर्थानुपाती, भाई मुझे इसका चतुर्थानुपाती बता दो, मतलब चौथा पद नहीं है, चतुर्थानुपाती मैंने डिटेल से तीसरी क्लास बताई थी अनुपात समानुपात की, जिसमें प्रथमा द्वितीय तृतीया मध्या चतुर्थ सारे अनुपाती मैंने बताए थे। ठीक है, तो यह चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी होंगी, चौथी नहीं मिलेगी, उसको मान लेंगे x। तो ये 12 अनुपात में 24 समानुपात 27 अनुपात में x, ये बताया इनका गुणा इसके गुणा के बराबर, तो 12x बराबर में 24 गुणा में 27, तो x की वैल्यू आ गई 24 गुणा में 27 बटे में 12, 12 दूनी 24 27 दूनी 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54, चतुर्थानुपाती निकाल लिया। अब क्या कह रहा है a और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो पहले तो मुझे a और 36 का तृतीयानुपाती निकालो। तृतीयानुपाती बताया था इसमें 2 संख्याएं दी होंगी तृतीयानुपाती में, पहले स्थान पे पहली संख्या, दूसरे और तीसरी पे दोनों ही जगह क्या रखते हैं अपन तीसरी संख्या रखते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी और तीसरी जगह दोनों ही जगह क्या ये दूसरी संख्या रखते हैं और चौथी की जगह x रखते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं तृतीयानुपाती निकालने के लिए, इसका अगर तृतीयानुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a अनुपात में 36 समानुपात में 36 अनुपात में x। ठीक है, ये हो गया। तो तृतीयानुपाती क्या हो गया, इस ax का गुणा इसके बराबर, तो ax बराबर क्या हो गया 36 गुणा में 36, तो x बराबर क्या हो गया 36 गुणा में 36 बटे में a, ये इसका हो गया तृतीयानुपाती, ये हो गया तृतीयानुपाती थर्ड रेशियो। तो इसके बराबर है क्या 12 24 27 का चतुर्थानुपाती, तो a की वैल्यू इसके बराबर क्या है,
54 के बराबर है, यानी कि 36 गुणा में 36 बटे ए, ये तृतीयानुपात की है, ये बराबर है किसके, 54 के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 54 इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो 36 गुणा में 36 बटे में 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से काटा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24। दोबारा करते हैं इसको, कह रहा है 12, 24, 27 का जो चतुर्थानुपाती है आया कितना, 54। ये ए और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो ए और 36 का तृतीयानुपाती आ गया, ये कह रहा है ये 54 जो इसका चतुर्थानुपाती है इसके तृतीयानुपाती के बराबर है, तो इसका चतुर्थानुपाती इसके तृतीयानुपाती के बराबर रख दिया। तो कह रहा है ए का मान बताओ, बराबर रखेंगे तो ए ही नहीं है, अननोन क्या है, ए ही है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 इसके नीचे आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुणा 36 बटे में 54, और इसको काटेंगे तो अपना आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने प्रथमा द्वितीय तृतीय मध्य अनुपाती बहुत अच्छे से बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, 169 और 144 का मध्यानुपाती। मैंने बताया मध्यानुपाती में दो संख्याएं देगा, जैसे ए और बी दे रहा है। अगर मध्यानुपाती लिखना है तो इसको लिखेंगे ए अनुपात एक्स समानुपात में एक्स अनुपात में बी, इसका गुणा इसके बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों का एक्स स्क्वायर बराबर में ए बी, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए पी। ठीक है, डायरेक्ट अपन ये काम कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ए 169 बी, तो मध्यानुपाती x बराबर क्या होगा, 169 गुणा में 144, तो x बराबर क्या होगा, 169 किसका रूट है, इसका रूट करेंगे तो कितना 13, इसका रूट करेंगे तो कितना 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 तिया 36, 3 12 कम 12 3 15, 156। ठीक है, बाकी वैसे भी अगर इसको करेंगे 169 अनुपात में x समानुपात में x अनुपात में 144, वही बात हो गई सेम, एक्स स्क्वायर बराबर में 169 गुणा में 144, तो x बराबर हो जाएगा 169 गुणा में 144, तो ये तो हो गया 13 और ये हो गया 12, और गुणा करेंगे तो 156। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दो संख्याएं 5:7, यानी कि ये संख्या अगर 5 है तो ये 7, ये 5x है तो ये कितनी है 7x। ठीक है, ये हो गया दो संख्याओं का अनुपात, 5:7 था, अनुपात हटाया तो मैंने x लगा दिया। ये संख्या 5x है तो ये संख्या 7, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी मैं 6 जोड़ दूं, इसमें भी मैं 6 जोड़ दूं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 3:4, यानी कि ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर, यही समानुपात ही है। ये अनुपात दिया था, अनुपात हटाया, ये वास्तविक वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू में मैं 6 जोड़ दूं तो ये अनुपात बन जाता है, मतलब ये जो अनुपात है इस अनुपात के क्या आ गया, बराबर, समानुपात। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 पंजू 20x, 6 चौक 24x, 3 को भाई ऐसे गुणा करते हैं किसी पूरी संख्या से तो दोनों से ही गुणा होगा, ये 5x से भी 4 गुणा होगा और 6 से भी 4 गुणा होगा। 3 को गुणा करा, 7 तिया 21x, 6 तिया 18, x को एक साइड में लेंगे, ये 6 चौक 24 है। ठीक है, x को एक साइड लेंगे, संख्या के एक साइड में, तो इस 20x को मैं उधर ले जाता हूँ, 21x माइनस का 20x, 18 को मैं इधर लाता हूँ, 24 माइनस का 18, तो यहाँ कितना बच गया, x बराबर 24 माइनस 18 गया तो कितना, 24 में 18 गया तो 6, तो x बराबर क्या आ गया 6। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या थी, ये 5x थी और ये कितनी 6x थी, तो 5x कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 30, ये 7x कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6 7 6 42, ये 30 और 42 का रेशियो कितना, 5 6 पंजू 30, 6 7 42। अगर इसमें मैं 6 जोड़ दूं तो ये 36 बन जाएगा, ये 48, 36 और 48 कैल्शियम कितना होता है 3 और 4। समझ में आई बात, अनुपात दे रखा हो उसमें कुछ जुड़वाएगा तो उसका अनुपात दे रखा होगा, तो यहाँ पे अनुपात दे रखा था, अनुपात हटाया x लग गया, दोनों में 6 जोड़ा तो ये अनुपात 3:4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
रिदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, रिया और रिदा का वेतन कितना था? ये रिदा है और ये रिया। इसका वेतन 3x है तो इसका कितना है? 5x। ठीक है, अनुपात हटाया तो x लगा दिया। दोनों के वेतन में 5,000 की वृद्धि, यानी कि इसको में 5,000 बढ़ गए और इसके भी अगर 5,000 बढ़ जाते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 7 दिया 21x, 7 पंजू 35,000। ठीक है, इधर करते हैं 5m 25x और 5m 25,000। ठीक है, 21x ये 25x, 21x को उधर ले जाते हैं तो 25x माइनस का 21x, 25,000 को इधर लाते हैं तो 35,000 माइनस का 25,000। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो गया? 4x बराबर हो गया 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 बटे में 4, कितना? 250। x की वैल्यू 250 आ गई। रिदा की वर्तमान पूछ रहा है तो रिदा 3x है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 250। ठीक है, रिया की पूछता है 7500। रिया की अगर पूछ रहे हैं तो रिया की कितनी हो जाएगी? 5x, तो 5 गुणा में 250, 25 125, 12,500। ठीक है, 5 गुणा में 250, 25 125, 3 गुणा में 250, 25 75, 750। ये 750 हो गया। 25 चौक 100, ये 2 जीरो, ये 250, 2500 आएगा। ठीक है, तो ये 7500 हो गया और ये कितना? 12,500 हो गया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या भाई? पहले इसका अनुपात कितना था? 3:5। ये है रिदा और ये है रिया। कितना था? 3:5। फिर इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, फिर अनुपात हो गया कितना? 5:7। कितनी बढ़ोतरी हुई? यहाँ पे कितनी हो रही है? यहाँ पे भी 2 हो रही है, यहाँ पे भी 2 हो रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,500, यानी कि 2500। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आ गई तो रिदा की आय कितनी? रिदा की आय कितनी थी? 3:5, यानी इसकी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 2500, इसकी कितनी होगी? 7500। इसकी 5 यूनिट तो 5 गुणा 2500, इसकी कितनी होगी? 12,500। ठीक है, वही बात है, सेम ही है। ये मैंने डिटेल से बता दिया। पहले इनकी आय का अनुपात 3:5 था तो इसकी आय भी बढ़ी और इसकी भी, दोनों में 5,000 बढ़ी है। ये कंडीशन तभी लगती है जब किसी अनुपात में समान वृद्धि हो रही हो दोनों ही जगह, क्योंकि इसका भी वही 5,000 बढ़ रहा है, इसका भी। इसका मतलब इसका अनुपात भी अगर सेम ही चीज बढ़ रही है ना, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है 3 से 5, यहाँ भी 5 से 7, 2 ही, तभी ये कामयाब है। अगर ये अंतर इसका अलग अलग है तो पहले इसका अंतर बराबर करेंगे। इसका अंतर बराबर कैसे होगा? इसका जो अंतर है इन दोनों से गुणा, इसका जो अंतर है इन दोनों से गुणा करेंगे, तब अंतर बराबर होगा। और जो बढ़ोतरी हुई है, हो सकता है कमी भी हुई हो, तो भी वो इसके बराबर 1 यूनिट की वैल्यू, तो वर्तमान भी आ जाएगी और बढ़ने के बाद भी। अगर वो पूछता कि रिदा की आय बढ़ने के बाद बताओ तो 5 यूनिट, 5 गुणा में 2500। रिया की आय बढ़ने के बाद 7 यूनिट, 7 गुणा में 2500 हो जाएगी। ठीक है, हो गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज अपन अप्लाई कर सकते थे। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी अपन इस तरह से कर सकते थे आसानी से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चनों में अपना करके देखेंगे, बाकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु, देखो डिटेल में करेंगे, पहले मैं इसको अभी वैसे करा था वैसे करते हूँ। 7:2, ये कौन है? पिता, और ये कौन है? पुत्र। इनका कितना है? 7:2। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:3
4। यहाँ से कितना 7 और 2 9, 2 और 2 4 बराबर बढ़ रहा है, यानी कि ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो पिता की ये वर्तमान है, ये 10 वर्ष बाद की, वर्तमान में 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पंजू 35। पुत्र की 5 दूनी 10, 10 साल बाद की पूछे तो 9 यूनिट, 9 गुणा 5 9 पंजू 45, और पुत्र 5 20 साल का हो जाएगा। सारी चीज बता सकते हैं। चलो अब डिटेल से चलते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 7x, अगर पिता है तो 2x क्या है पुत्र। 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 जोड़ दें और इसमें भी 10 जोड़ दें तो यह अनुपात कितना हो जाता है 9 अनुपात में 4। गुणा करते हैं 7 चौक 28x प्लस 10 चौक 40, 9 दूनी 18x प्लस में 10 ना 90, 18 इधर आएगा तो 28x माइनस का 18x, 40 उधर जाएगा तो 90 माइनस का 40, 10x बराबर में कितना 90 माइनस 40 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50/10 कितनी 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो फिर अपन कर सकते हैं कि पिता कितना था 7x का वर्तमान में, तो 7 गुणा 5 वही 35, पुत्र 2x का तो 2 गुणा 5 कितना 10 का। 10 साल बाद तो इनमें 10 10 जोड़ देते हैं 45 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 20 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 21। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, पहली बात तो मुझे ये बताओ आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है खर्च, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं व्यय, व्यय प्लस का बचत। ठीक है, और अगर इसको बचत अपन आय में से घटा दें तो व्यय का अनुपात आ जाएगा, और यानी कि व्यय बराबर क्या है आय माइनस का बचत। और क्या फिर अगर बचत बराबर क्या हो जाएगा, बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस का व्यय। ये तीनों एक ही बात है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपने पास क्या दे रखा है आय का अनुपात, यानी कि पहले की आय 4x है तो दूसरे की आय कितनी होगी 5x। अब इसमें से मैं इनकी बचत घटा दूं 50, इसमें से मैं अगर 50 घटा दूं, ये 50 घटा दूं तो ये क्या बच गया, ये उनकी पहले की व्यक्ति की आय 4x है, दूसरे व्यक्ति की आय 5x है, उनकी आय में से उनकी बचत घटा दूं तो खर्चा बच गया। और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है 7:9, यानी व्यय का अनुपात क्या दे रखा है 7:9। बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि ये उनकी आय का अनुपात था 4:5, यानी कि 4x अगर आय है तो इसकी 5x होगी। और आय में से अभी मैंने बताया था मैं खर्चा घटा दूं तो व्यय, और व्यय का अनुपात आ गया, यानी कि आय माइनस व्यय का अनुपात है, और यही क्या है व्यय, उसका अनुपात दे रखा है 7:9। आय में से अगर मैं खर्च बचत घटाऊंगा, आय में से अगर मैं बचत घटाऊंगा तो व्यय बचेगा, यानी कि खर्च बचेगा। तो खर्च का अनुपात दे रखा है आय माइनस व्यय बराबर में खर्च। ठीक है, यानी कि व्यय, खर्च और व्यय एक ही बात है, या एक्सपेंडिचर एक ही बात है। ठीक है, गुणा कर देंगे 9 चौक 36x, 9 पंजू 45, 7 पंजू 35x, 7 पंजू 35, 350। 35x को इधर लाएंगे 36x माइनस का 35x, 450 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 350, यानी कि x बराबर कितना हो गया 100। x की वैल्यू अगर 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा में 100। पहले व्यक्ति की आय कितनी होगी 100, दूसरे व्यक्ति की आय 5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 500। ठीक है, पूछा क्या था, तो उनकी मासिक आय कितनी है, इसकी पहले व्यक्ति की आय है 400 और दूसरे कितनी 500। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। रमेश और सुरेश की आय कितनी 5:7 के अनुपात में है और उनका व्यय 1:2 के अनुपात है। उनमें प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है। वही काम करेंगे 5x और 7x, प्रत्येक 1500 बचाता है तो प्रत्येक 1500 घटा दिया, 15,000 बचाता है तो प्रत्येक में से 15,000 घटा दिया
तो उनकी व्यय का अनुपात बचा 1/2। गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10x, 15 दूनी 30,000, 7x माइनस का 15,000, 10x माइनस का 7x, 30,000, 15,000। ठीक है, तो ये बच गया 3x बराबर में 15,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। x की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। x की वैल्यू 5,000 है तो 5x की वैल्यू 5 हम 25,000। 7x की वैल्यू गुणा 5,000, 7 पंजू 35,000। ठीक है, रमेश की आय कितनी है? 25,000 और सुरेश की आय कितनी है? 35,000। 7 पंजू 35,000। ठीक है, इसको भी उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने वो अभी बताया था पीछे। कैसे? आय का अनुपात कितना है? 5:7। व्यय का अनुपात 1:2। तो इस आय में से कुछ खर्च करा होगा तभी तो व्यय बचा। यहाँ कितना कम कर दिया? 4। यहाँ कितना कम कर दिया? 5। यहाँ अंतर क्या? बराबर नहीं, तो पहले अंतर बराबर करेंगे। इसका अंतर कितना? 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे थी। इसका अंतर कितना है? 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 4। अब ये देखो, इसके बीच का अंतर भी 3, इसके बीच का अंतर भी 3, इसके बीच का अंतर भी कितना? 3। तो और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25,000 और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7 पंजू 35,000। यही था। कर सकते हैं, लेकिन ये अंतर यहाँ बराबर नहीं था तो अंतर बराबर करा। इन दोनों का डिफरेंस 1 और 2 का 1 को इनसे गुणा कराएंगे, यही रहेगा। 5 और 2 का डिफरेंस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये 2 और 4। अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता अनुपात में। तो ये 5:7, ये 2:4। अब इनका डिफरेंस यानी कि ये आय में से खर्च 3 खर्च करा तो ये व्यय बचा, और 3 नहीं कितना? 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। निकालना क्या है? आय ये थी 5 और 7, 5 और 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में 23 आ जाओ। ए अनुपात बी दे रखा है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए अनुपात बी 2:1। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 11:13। और उनकी व्यय का अनुपात कितना है? 9:11 है। यदि वे दोनों 4,000 प्रति माह बचत करते हैं तो दोनों की आय में अंतर। ये तो कुछ ऐसे ही दे दिया लगता है, ये कुछ नहीं है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 11:13। 11:13 ये आय है, और प्रति माह कितने बचाते हैं? 4,000। तो बचत, आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय बचेगा कितना? 9 और 11। ठीक है, ये क्या आया अपने पास? व्यय। तो आय में से क्या घटाया? बचत। तो घटाया कितना? 2। यहाँ पे भी कितना? 2। अंतर बराबर है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। पूछ रहा है उनकी आय, तो आय बता देंगे। 11 यूनिट की वैल्यू 2,000 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 22,000। 13 यूनिट की वैल्यू 2,000 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26,000। इसकी 22,000 है, इसकी कितनी हो जाएगी? 26,000। करके देखते हैं डिटेल से भी। इसको मिटा दूं, डिटेल से भी करते हैं। मैंने ही तो मिटाया, आपके पास तो पीछे है सेव, रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, आय का अनुपात यानी कि इसकी अनुपात 11x है, तो इसकी आय कितनी है? 13x है। आय में से अगर मैं इसकी बचत घटा दूं, ये 4,000 घटा दिया, इसमें से 4,000 घटा दिया, तो ये व्यय का अनुपात आ जाएगा 9:11। गुणा करते हैं, 11 11 121x, 11 चौक 44,000, 13 नामा 9 3 27, 2 117x, 9 चौक 4,000, 9 चौक 36,000। ठीक है, 121x माइनस का 117x, इसको इधर ले आए, 44 को उधर ले गए, प्लस का हो गया 44,000 माइनस का 36,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा भाई? 17 13 17 4 21, 4x बराबर में 36,000 घटाए तो 8,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000 बटे में 4,
2000, एक्स की वैल्यू 2000, और इसकी आय 11x थी, इसकी आय 13x, तो 11x बराबर में 11 गुणा में 2000, तो ये तो हो गया अपना कितना 22,000। कितनी 13x, तो 13 गुणा में 2000, तो ये कितना हो गया 13 दूनी 26,000। ठीक है, यही हमने वहाँ निकाला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। एक पर्स में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये पर्स वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। संख्या का अनुपात 12:4:3 है। यदि पर्स में 600 रुपये हों तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्के कितने कितने के हैं अपने पास? 25 पैसे, ध्यान से समझ लेना, 50 पैसे व 1 रुपये। इसको भी अपन क्या लिख देते हैं 100 पैसे रुपए। तो एक ही राशि में बना दे कि 25 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे, इनका अनुपात क्या है? ये 12:4:3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 होंगे और 100 के कितने, यानी कि 1 रुपये कितने 3 सिक्के। समझ गए? ये अनुपात है, यानी कि 25 पैसे के 12 हैं तो 50 के 4 और 100 पैसे यानी 1 रुपये के कितने 3 सिक्के हैं। ये इनका अनुपात है। और मैं वास्तव में कितने सिक्के हैं, अनुपात को वास्तविक x से गुणा कर दिया, अब ये संख्या बन गई। यानी कि अब मैं सीधा कह सकता हूँ 25 पैसे के 12x सिक्के हैं और 50 पैसे के 4x हैं, 100 पैसे के 1 रुपये के कितने 3x सिक्के हैं। अनुपात कुछ काट के हटाया होगा। ठीक है, ये पूरे कंप्लीट सिक्के आ गए। 12x सिक्के हैं 25 पैसे के और 50 पैसे के 4x, 100 पैसे के 3x सिक्के हैं। मुझे ये बताओ, मैं कहूँ आपके मेरे पास 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए? आप 10 सिक्के हैं 10 ही रुपये के, 10 गुणा 10 100 रुपये हैं। मेरे पास 40 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 2 गुणा 40 पैसा पता चल जाएगा मेरे पास कितना रुपया, 40 दूनी 80। अब मैं ये कहूँ 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं? 25 गुणा में 12x, तो भाई कितना हो गया 250 दूनी 25 250 और 25 दूनी 50, 300x। यानी कि 25 पैसे के सिक्कों से मेरे पास कितने रुपए बने उस थैले में? 12x अगर सिक्के हैं, एक सिक्का 25 पैसे का है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने बने? 300x। ये पैसे बने मेरे को यहाँ से इस 12x से। 12x सिक्के हैं और एक सिक्का 25 पैसे का, तो टोटल पैसा कितना हुआ 12x गुणा 25। इसी तरह 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4x, तो यहाँ से कितना पैसा बना 4x गुणा 50, 5 चौक 20, 200x। यहाँ से कितना बना 100 गुणा 3 कितना 300x। ये 25 पैसे से 300x पैसे बने, 50 पैसों से 200x पैसे बने और 100 पैसों से 300x पैसे बने। यानी कि टोटल 300 300 600 दूनी 800x पैसे बन गए मेरे पास। इस थैले में है 800x रुपये, 800x पैसे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 800x पैसे हैं, इसका मतलब कह सकता हूँ 8x रुपये हैं। और 8x रुपये बराबर कितना है 600। 8x रुपये थोड़ी है थैले में, तो कितने 600 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600 बटे में 8, 8 7 56, 8 5 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब x की वैल्यू आ गई तो अपन सिक्के निकाल सकते हैं। क्यों, कितने का पूछ लें, उसने क्या पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे कितने सिक्के हैं 12x, तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा में x की वैल्यू कितनी 75। तो 12 5 60, 6 12 7 84 और 6 90। कितने सिक्के हैं 900 सिक्के हैं। कितने के 25x के। कुछ नहीं करा, मैंने लिख लिया 25 पैसे 50 पैसे और 100 पैसे के सिक्के। आप इनको रुपए भी बना सकते, इसको 1/4 लिख लेते, इसको 1/2 और ये 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो आता उसको किसके बराबर रख देते। अब मैंने यहाँ 600 रुपये हैं तो फिर इसको रुपए ही बनाना पड़ेगा। ये 800x क्या है पैसे आए। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया, कितने आ गए 300x 800x टोटल पैसे, और पैसे को रुपए में बनाया 8x बराबर 600x की वैल्यू कितनी आ गई 75। हाँ, तो यहाँ थे अपन, तो लिख लिए मैंने 25 पैसे 50 और 100 पैसे के सिक्के हैं 3 टाइप के। इनका रेशियो था 12:4:3, मैंने रेशियो हटाया x से गुणा कर दिया 12x 4x। अब सिक्कों की संख्या भी है और ये भी पता है ये इतने का सिक्का है, ये 12x सिक्के और एक सिक्का 25 का है, तो यहाँ से इतने पैसे बने, यहाँ से इतने पैसे बने, यहाँ से इतने पैसे बने, और ये टोटल पैसे 800x बने। और लेकिन बता कितना रखा था 600 रुपये है, तो इसको देखा रुपये बनाएंगे तो 8x,
8x रुपये है, और 8x रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 बैग में इतने हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। x की वैल्यू 75 आ गई। पूछ रहा 50 पैसे के सिक्के, 4x, 4 गुणा 75, कहे 1 रुपया, 3x, 3 गुणा 75। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 30 पैसे के 620 सिक्के हैं। इसमें डायरेक्ट सिक्का दे दिया था। पिछले क्वेश्चन में पर्स में 600 रुपए हैं, ये दे रखा था, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 620 सिक्के हैं। इसमें डायरेक्ट सिक्कों का अनुपात आ गया, तो इतना इसमें झंझट है ही नहीं। कितने का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 20 पैसे का, यानी कि ये 13 सिक्के हैं, तो ये 11 सिक्के हैं, तो ये कितने, 7। तो टोटल 11 7 18 3 कितने हो गया, 31। यानी कि टोटल अगर 31 सिक्के हैं तो 1 रुपए के 13, 50 पैसे के 11 और 20 पैसे के 7। और यहाँ 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 620। 620 सिक्के 31 थोड़ी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 620 बटे में 31 दूनी 62, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब किसी के भी पूछ ले, 50 पैसे के पूछा, 50 पैसे के 11 है, तो गुणा 11 गुणा में 11 दूनी 22, 220 सिक्के हैं अपने पास, कितने के, 50 पैसे के। बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्ट सिक्के दे रखे हैं, उनका टोटल दे रखा, अनुपात दे रखा, उनका टोटल 31 बना, 31 नहीं कितना, 620 था 1 यूनिट। यानी कि ऐसे मान ले सकते हैं कि ये 13x है, तो ये 11x, तो ये 7x, तो ये 31x। 31x की वैल्यू इतनी, तो x की वैल्यू कितनी, 20, और ये 11x की वैल्यू 20, तो 11x कितना, 220। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल रकम का योग 56 रुपये है। इसमें रुपए है, ये पिछले से पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। 1 रुपये 100 पैसे, ठीक है, और फिर 50 पैसे, और फिर 25 पैसे। 3 टाइप के सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा, अनुपात भी अपने से निकलवा रहा है। चलो अनुपात भी निकालेंगे। अनुपात में क्या कह रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। ये सिक्के इससे दुगने हैं, यानी कि ये एक सिक्का है, तो ये कितने हैं, 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, यानी कि एक सिक्का है, तो ये कितने हैं, 2 हैं। ठीक, हाँ, दुगने। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों का कितना है, 4 गुना है। इसका 4 गुना है, तो ये इसका बटे 4, यानी कि 1/2। अब मैं इसको 2 से गुणा करके एक बार कर लेता हूँ। इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से, फिर सही से समझ में आ जाएगा। तो ये कितने, 2 सिक्के हैं, तो ये 4, ये कितना, 1। अब इसको हटा देते हैं। देखो ये 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के के दुगने हैं, तो दुगना हो गया। और 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुना है, तो इसका 4 गुना हो गया। ये अनुपात दे रखा था, यानी कि 1:4 अनुपात में कितना, 2। इस कंडीशन से निकाल लिया हमने। किससे, ये दे रखी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगना तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ये अनुपात है। इससे पहले वाला से पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट अनुपात दे रखा था, यहाँ अपने को अनुपात निकालना पड़ा। अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये एक सिक्का है 1 रुपए का, तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे और 25 पैसे के उस बैग में 2 सिक्के होंगे। इसका मतलब ये x, इसको x, 1 रुपए के x सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 x सिक्के और 25 पैसे के 2 x सिक्के हैं। यहाँ से कितना धन मिला, 100 पैसे का एक x सिक्का, तो यहाँ से 100 x रुपये बन गए, पैसे बन गए। यहाँ से 5 चौक 20, यहाँ से 200 x पैसे बन गए, यहाँ से 25 दूनी 50 x पैसे बन गए। पैसे कितने बन गए, 200, 300, 350 x पैसे बन गए, 350 x पैसे बन गए। और ये पैसे किसके बराबर हैं, बैग में कितने रुपए, 56 रुपए। तो 56 को भी फिर पैसा बना लो, 56 रुपए को पैसे बनाएंगे तो 5600, या फिर इसको रुपए बना लो, 100 का भाग दे के एक ही काम कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5600
बटे में 350, 0 से 0 कट गया। और भाई काटेंगे तो 35 से कम 35, कितना बच गया? 1 2 35 19 70 35 छक्का 6 पंजे 30 6 18 35 छक्का, ठीक है। 16 पंजू 80 8 16 48 8 56, हाँ कितना बार कट गया? 16 बार। 35 से कम 35, 35 छक्का 210, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एक्स की वैल्यू 16 आ गई तो अब हम बता सकते हैं कि पूछ ले भाई 100 पैसे के कितने सिक्के हैं एक्स, तो इसका मतलब ये तो कितने 16 ही सिक्के हैं। ये कितने 16 चौक 64 सिक्के हैं। ये कितने 16 दूनी 32 सिक्के हैं। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 64। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। बात समझ में आई? आज मैंने 26 क्वेश्चन करवाए। कल की क्लास में बचे कुचे और सभी टाइप अपन कंप्लीट कर देंगे। कल अपना अनुपात समानुपात क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल डिटेल से मैंने सारी चीज़ें, अगर आपने अनुपात समानुपात की 3 क्लास देखी है तो आज कोई दिक्कत आएगी नहीं। बेसिक उसमें मैंने समझा दिए थे, ठीक है। तो मैंने इसमें बेसिक समझाने की थोड़ा कम कोशिश करी है। तो इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर वो क्लास देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी। इससे अगली क्लास में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। अनुपात समानुपात में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।